जंगल का राजा होता है सख्त, खौफनाक और शानदार। यहाँ एक राजा को शिकारी बनना पड़ता है, एक योद्धा और एक विजेता बनना पड़ता है। पर एक माँ के दिल में बस एक ही चिंता होती है, अपने बच्चों का पेट भरना, उनकी हिफाजत करना और अपने वंश रेखा को अमर बनाना। बंगाल टाइगर्स के लिए ये जंग जमीन जीतने की है, अपना इलाका बनाने की है और उस इलाके में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की है। और इस लड़ाई में वह किसी भी हद तक जा सकती है। ये है महाराष्ट्र, भारत के दिल में बसा एक शाही राज्य, जहां राजाओं और रानियों की दास्तान सदियों से घूमती आई है। इंसानी शासक आए और चले गए, लेकिन आज महाराष्ट्र के जंगलों में इन बाघों का राज है, जो अपने नाखूनों से, नुकीले दांतों से और पंजों से कहानी लिखती है। जंगल के इस शाही दरबार में बहुत ही कम बंगाल टाइगर्स बचे हैं। ये बाघ ऐसे इलाकों की तलाश में रहते हैं जहां शिकार हो, पानी हो और साथी हो। और इस हिसाब से ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व एक अनमोल खजाना है, एक ऐसी जन्नत जहां बाघिन अपना राज कायम करती है। इस जन्नत की मलिका है लीला, एक ऐसी बाघिन जिसके 4 बच्चों के साथ ताडोबा का सबसे बड़ा इलाका है। नदियां, चट्टानें, 5 जलधाराएं, ये सब लीला के राज का हिस्सा है। यहाँ स्पॉटेड डियर, गौर और सांबर जैसे शिकार की भरमार है। लीला के 4 बच्चों में एक है जो सबसे अलग है, सबसे छोटी, सबसे शरारती, सबसे हिम्मती। उसका नाम है माया। माया के अंदर एक अलग ही आग जलती है। वह अपनी भाई बहनों से ज्यादा निडर है और ज्यादा आजाद है। अभी से उसने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है, भले ही उसे खुद इसका पूरा एहसास ना हो। लीला अपने बच्चों को भरपेट खिलाती है, उन्हें हर खतरे से बचाती है। जब तक माँ साथ है, बच्चों के लिए जंगल एक खेल का मैदान है। पर एक दिन लीला शिकार के लिए निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। शायद कोई अवैध शिकारी उसकी जान का दुश्मन बन गया। दिन बीते, बच्चे जंगल में भटकते रहे, भूखे, अकेले और डर के साए में। पर माया के अंदर की बाघिन सो नहीं रही थी। वह जवान थी, अकेली थी, लेकिन हर मुश्किल के लिए वह तैयार थी। लीला के बिना माया को जंगल के कठोर नियम सीखने पड़े। माया के इलाके में वह अब अकेली थी। शिकार के लिए दूसरों के बचे हुए टुकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा। पर माया जानती थी अगर जिंदा रहना है तो खुद शिकारी बनना होगा। महीनों तक वह जंगल में भटकी, सीखती रही, हर गलती से सबक लिया। माँ ने शायद सब नहीं सिखाया, पर माया के अंदर जिंदा रहने की जज्बा थी और वह जज्बा उसका सबसे बड़ा हथियार बना। एक दिन माया ने एक इंडियन वाइल्ड बोर को निशाना बनाया। पहली बार उसका हमला गलत साबित हुआ। अनुभव की कमी थी, पर हिम्मत पूरी थी। 30 मिनट के कशमकश के बाद माया ने शिकार को दबा लिया। यह उसकी पहली जीत थी, न सिर्फ पेट भरने की बल्कि अपने आप पर भरोसा जगाने की। उसने अपने माँ के इलाके पर अपना हक जमा लिया, शिकार का कुछ हिस्सा छुपा दिया ताकि लोमड़ी, वाइल्ड डॉग्स या दूसरे बाघ उसकी मेहनत ना छीन ले। अब माया का इलाका जंगल का दिल बन गया। यहाँ पानी था, शिकार था और एक जवान शेरनी का दबदबा था। नर बाघ अब इस इलाके की तरफ खींचे चले आने लगे, बेटी के लिए और अपने वंश आगे बढ़ाने के लिए। एक दिन एक नोमैडिक नर बाघ माया के इलाके में दाखिल हुआ। माया के अंदर भी अरमान जाग उठे। अगर वह माँ बन जाती तो उसका राज और मजबूत हो जाता। माया के सपने पूरे हुए। नर आया, साथ रहा और चला गया। अब माया के कंधों पर नई जिम्मेदारी थी, अपने बच्चों की। पर इस जिम्मेदारी से पहले उसे मॉनसून का सामना करना था। 3 महीने की लगातार बारिश, जहां जंगल के चेहरे ही बदल जाते हैं। बारिश रुकी और प्राणी अपने घोंसलों से निकलने लगे। माया भी अपनी मान से बाहर आई। साथ में थे उसके 2 नए बच्चे। ताडोबा के इस नए दौर की शुरुआत थी। पर पहली बार माँ बनना आसान नहीं था। जब माया अकेली थी तब शिकार के लिए वह निडर थी,
पर अब बच्चों को छुपा कर जाती थी। जन्नत जैसी ये जगह भी कभी खतरनाक बन जाती थी। एक दिन जब माया शिकार पर थी, एक दुश्मन ने उसके इलाके पर हमला किया और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि जंगली कुत्तों का झुंड था। ये झुंड बाघ के बच्चों के लिए मौत का फरिश्ता होता है। माया जब वापस आई उसके बच्चे गायब थे। सारी रात उसने पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। एक बार फिर माया अकेली रह गई। माँ बनी पर सिर्फ नाम के लिए। बच्चों के बिना माया के पास एक नया मौका था। एक नया साथी की तलाश में एक और नर बाघ उसके इलाके में दाखिल हुआ जिसका नाम था मटकासुर। 250 केजी वजन का यह बाघ जवान था और शरीर में गर्म गर्म खून दौड़ रहा था और इसमें अपार शक्ति थी। पर माया के दिल में अब भी अपने बच्चों का दर्द था। मटकासुर ने माया पर नजर रखी पर माया का ध्यान उसके खतरे पर नहीं गया। एक दिन जब माया शिकार पर थी, मटकासुर उसके बच्चों के करीब आया। सबसे बड़ा खतरा था बोला, माया का सबसे हिम्मती बच्चा। शुक्र है बात झपट तक ही सीमित रह गई और बोला की जान बच गई। पर बोला को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। मटकासुर ने बच्चों को भगा दिया और अब सिर्फ माया का इंतजार था। माया के पास अब दो रास्ते थे, लड़ना या साथ देना। सर्वाइवल का जज्बा जीता और माया ने मटकासुर के साथ मीटिंग किया, ये सोचकर कि शायद इस बार हालात अलग होंगे। और सच में मटकासुर अलग था। वह माया के साथ रुका, उसके इलाके की हिफाजत की। बारिश के बाद माया के दो नए बच्चे पैदा हुए, एक नया परिवार, एक नई उम्मीद। मटकासुर के साथ माया के दिन सुकून से बीतने लगे। वह अपने बच्चों के साथ पूरा वक्त बिता सकती थी क्योंकि मटकासुर इलाके की सुरक्षा करता था। बच्चे अब 8 महीने के हो चुके थे। शिकार सीखने का वक्त आ गया था। माया अब कम शिकार करती ताकि बच्चे खुद सीखे। एक दिन एक गौर का झुंड पानी के पास आया। माया ने एक अलग थलग नर गौर को निशाना बनाया, छुपकर उसकी जान पर हमला किया। बच्चों को भी बुलाया और बोला ने आगे बढ़कर काम पूरा किया। बच्चों का पेट भरा और माया का मिशन सफल हुआ। दोस्तों, मैंने ताडोबा अंधारे टाइगर रिजर्व के ब्लड लाइन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ताडोबा में किस तरह मटकासुर, छोटा मटका, बजरंग और भी कई नर टाइगर्स का राज किस तरह रहा है। वो आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। फिलहाल हम इस कहानी पर बात करते हैं। एक दिन जब माया और बच्चे पानी में खेल रहे थे, एक स्लॉथ बियर और उसका बच्चा इलाके में आ गया। मटकासुर अपना दबदबा दिखाना चाहता था पर स्लॉथ बियर की मां के नाखून और दांत उसके लिए भारी पड़े। मटकासुर घायल हो गया और हार गया। माया समझ गई यह नर उसके और उसके परिवार के लायक नहीं। बाघों की दुनिया में सिर्फ एक ही नर टिक सकता है और वो होगा माया की संतान। माया के नए बच्चे पहले से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा हिम्मती। ताडोबा के इस शाही इलाके में माया ने न सिर्फ अपना राज कायम किया बल्कि अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ी। वो एक बाघिन थी, एक माँ थी और ताडोबा की सच्ची रानी थी। माया की कहानी खत्म नहीं हुई। हर शिकारी, हर लड़ाई, हर बच्चे के साथ वह अपनी दास्तान को और शानदार बनाती गई। ताडोबा के जंगल में माया की कहानी अमर है और जब भी कोई पर्यटक ताडोबा के जंगल में जाता है वह एक न एक बार माया की कहानी अपने दिल में समेटकर घर वापस जरूर आता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू।